तो फोटॉन क्या है, कोई बताएगा क्या है फोटॉन? फोटॉन जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के, और आगे बढ़ाओ, छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में चलता है। जो लाइट ट्रेवल करती है, मतलब ये जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग यही है। तो फोटॉन के बारे में यही कॉन्सेप्ट है कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे क्या होते हैं, पैकेट्स या बंडल के रूप में चलता है। एक बीड़ी का बंडल नहीं, अभी तो ऐसे भी याद रख लोगे तुम, अब तो अरविंद तो याद रख लेगा इस बात कि जब भी ये बीड़ी का बंडल देखेगा ये समझ जाएगा एक फोटॉन जा रहा है, मतलब एक पैकेट जा रहा है। क्यों अरविंद? तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। ठीक है, एक पैकेट को एक फोटॉन बोलते हैं। एक पैकेट को क्या बोलते हैं? एक फोटॉन। और एक फोटॉन में कितनी एनर्जी होती है, कितनी ऊर्जा होती है? E is equal to mc स्क्वायर, तो आइंस्टाइन इक्वेशन है। E is equal to h nu। गुड, करेक्ट। तो अभी जब भी फोटॉन की बात हो कि फोटॉन किसे कहते हैं, तो एक डेफिनेशन बन सकती है फोटॉन की, फिर h nu एनर्जी हो सकती है, h क्या है न्यू क्या है ये बता सकते हो, है ना। तो आइंस्टाइन इक्वेशन में भी हम बात शुरू करेंगे जो हमको तैयार है उसी से। तो इसमें फोटॉन का भी काम हो गया। जैसे किसी ने पूछ लिया फोटॉन किसे कहते हैं, तो आंसर यहाँ है। किसी ने कहा फोटॉन के 2 गुण लिखिए, आंसर यहाँ है। 3 लिखिए तो भी वो है यहाँ, वो भी देखेंगे। तो एक गुण और आप जोड़ देना कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, खत्म। एक्चुअल द्रव्यमान तो आप और निकालेंगे, पर विराम द्रव्यमान क्या होता है? 0। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है ना। तो आइंस्टीन का जो हमारा प्रकाश विद्युत समीकरण समझाएंगे, तो स्टार्ट ही यहां से करेंगे कि प्रकाश जो है, प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। अब यहां से क्या हो रहा है, फायदा क्या है, क्या करने जा रहे हो आप? एक पैकेट को क्या बोलते हैं? एक पैकेट को एक फोटॉन कहते हैं, ठीक है। अब आगे और ले लीजिए, एक फोटॉन में E इज इक्वल टू h nu ऊर्जा होती है। अब आपका क्या हुआ, फोटॉन का विराम द्रव्यमान आपने अगर 0 कर दिया तो फोटॉन की 3 प्रॉपर्टी हो गई। मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि फोटॉन की जो है प्रॉपर्टीज लिखना है, तो 3 प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी फोटॉन की। क्या हो गया कि फोटॉन प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। एक पैकेट को एक फोटॉन बोलते हैं। एक फोटॉन में E इज इक्वल टू h nu ऊर्जा होती है, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। तो 3 आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ, तो ये इस तरीके से क्या कर पाएंगे। तो यहां H जो है वो क्या है, जिससे प्लांक नियतांक, कोई वैल्यू बता सकता है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू आपतित विकिरण की आवृत्ति है, विकिरण की आवृत्ति है। तो ये आपने क्या करा, एक फोटॉन का भी पूरा काम कर लिया, और साथ में आपने क्या कर लिया, आपने आइंस्टीन समीकरण का बेस भी रेडी कर लिया। आइंस्टीन ने यही कहा कि जब किसी धातु के ऊपर कोई उचित तरंगदैर्घ्य, उचित मतलब सुटेबल तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का जब प्रकाश गिरता है, हर एक बार नहीं होगा ऐसा कि धातु पर प्रकाश गिरा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि हर धातु का कार्यफलन क्या है, अलग अलग है। किसी से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किसी से देर से निकलते हैं, मतलब किसी से ज्यादा एनर्जी पर निकलते हैं, किसी से। तो उन्होंने कहा कि जब किसी धातु की सतह पर उचित तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का प्रकाश गिरता है, तो उसकी सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं? मतलब प्रकाश गिरा और इलेक्ट्रॉन निकले।
अभी आपने तापायनिक उत्सर्जन पढ़ा था, उसमें क्या किया था आपने? गर्म किया, इलेक्ट्रॉन निकले, तो तापायनिक उत्सर्जन। प्रकाश डाला, इलेक्ट्रॉन निकले, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अभी प्रकाश तो हो गया कि प्रकाश डाला, अभी विद्युत। तो हमें पता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, उसी को विद्युत बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो वो वहां से जोड़ा, तो प्रकाश डाला और इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसको हमने कहा प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो चलिए पहले मैं आइंस्टीन के बारे में बात कर लूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का बेस मैंने आपको बता दिया। अब क्या हो रहा है कि आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के बंडल पैकेट के रूप में चलता है। अब ये आपका जो एक्चुअली ये जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग है, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में कहा गया है और आइंस्टीन ने उसको यूज किया। सो अब क्या है, देखिए मान लीजिए ये आपकी धातु है ना, ये धातु है ना, ये धातु, तो ये मेटल हो गया आपका धातु, और यहां से ये आपका फोटॉन आया। कितनी एनर्जी है इसमें? E = h। अब ये फोटॉन यहां पर आया। अब जब ये फोटॉन यहां पर गिरता है धातु की सतह पर, ऐसे आया फोटॉन, मतलब प्रकाश धातु पर क्या हुआ, आकर गिरा, तो एकदम से ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जाते। जो इसकी एनर्जी होती है, ऊर्जा, वो दो हिस्सों में खर्च होती है। कितने हिस्सों में? ऊर्जा का एक हिस्सा या एक भाग इस धातु को वो कार्यफलन देता है। कार्यफलन भी ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जरूरी है, तो उस हिस्से में खर्च हो जाता है। और बचा कुचा जो हिस्सा होता है वो इलेक्ट्रॉन को गति देने में चला जाता है। जैसे ये आया है ना, फोटॉन आया, अब यहां पे क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को इमिट होना जाना है, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, जैसे ये प्रोसेस तो ये सिंपल है हुई कि इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं गया इलेक्ट्रॉन। एनर्जी का एक भाग तो क्या हुआ, ये ऐसे पाई के रूप में खर्च हुआ, कार्यफलन के रूप में, कि एक टुकड़ा तो कार्यफलन में कटा, और एक ने क्या किया, उसको गतिज ऊर्जा दी है ई के, जिसको आप गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, 12 mv²। तो दो भागों में एनर्जी खर्च हुई है। ऊर्जा का एक भाग, मतलब कार्यफलन के बारे में मैंने भी बताया था कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है उसको कार्यफलन कहते हैं। तो उतनी तो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब बची हुई एनर्जी का क्या होगा, तो उसको गतिज ऊर्जा देगा। नहीं समझे? समझ गए? अब जैसे आपका कोई दुश्मन जा रहा है रास्ते में से, ठीक है, आपका अपना कुत्ता है अंदर, अब कुत्ता अंदर वाले कमरे में बैठा है ना, आपने उसको आवाज लगाई और आपने कहा, और आपने जैसे ही वो आप उसको आवाज लगा रहे हैं और वो जा रहा है और आपको लग रहा है कि वो घर के सामने से निकला, उसको कटवाना देना किसी को, तो वो ये छुप ऐसा करता है, छुप छुप, तो उसकी वो क्या होता है, वो ऐसा करा ना उसको, या फिर ऐसे करके बुलाएगा, वो कैसे बुलाते ना कुत्ते को, ऐसे बुला लेगा, वो गेट तक आ जाए कुत्ता आपके पास, फिर आप उसे बोलते छुप, तो वो क्या होता है, उसके पीछे दौड़ पड़ता है। तो एनर्जी कितने तरीके से लगाई आपने? दो तरीके। एक तो उसको अंदर के कमरे से कहाँ लाए, गेट पर, और गेट पर लाने के बाद क्या किया, छुप। तो आपकी एनर्जी कितने हिस्सों में बटी? दो। एक लाए गेट पर, एक गई छू में, तो यहाँ भी दो ही है, एक लाए गेट पर और एक गई छू। कटवा मत देना रे, है? ये तैयारी कर रही है, मैंने नाम वाम भी सोच लिया इसकी सहेलियों को, किसको कटवाना। तो देखो, तो हमने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। एक पैकेट को एक फोटॉन कहते हैं, एक फोटॉन में h में ऊर्जा होती है, h प्लैंक कांस्टेंट है, और आपका न्यू क्या है, विकिरण की आवृत्ति। तो जब यह फोटॉन क्या होता है, धातु की सतह पर आपतित होता है, तो क्या होता है, इसकी ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में व्यय होती है। दो भाग कौन कौन से? पहला, ऊर्जा का एक भाग धातु को जरूरी कार्यफलन देने में व्यय होता है।
जरूरी कार्यफलन में होता है। ठीक है, उसको आपने क्या कहा, फाई, क्या बोलते हैं उसको, फाई, ये कार्यफलन हो गया फाई। और दूसरा शेष भाग इलेक्ट्रॉन को क्या देने में, गतिज ऊर्जा देने में दे देता है। छू, क्या करने में, देने में दे देगा। अच्छा, ये तो पुचकार के बुलाया कार्यफलन में, सिर्फ गेट तक धीरे से बुलाया, उसको लगा कुछ है, फिर उसने कहा कि छू, तो गतिज ऊर्जा देने में व्यय होता है। तो ये क्या हो गया आपका सेकंड भाग, क्या हो गया, ई के, है ना। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया, हाफ एम वी। अब यहाँ पे मैं v की बगल में नीचे m में x लिख रहा हूं, छोटा सा मैक्सिमम, मतलब बची कुची सारी जो एनर्जी है वो उसको दे दी भाई, तो तू चला जा दौड़ के इसी पीछे। सो ये आपका ई के दो टुकड़े हो गए, सॉरी ई के दो टुकड़े हो गए। क्या, कौन कौन से दो टुकड़े हुए, फाई प्लस ई के। सो मैं यहां पे बात करता हूं कि E इज इक्वल टू हो गया आपका फाई प्लस ई के। ओके, क्लियर है। अब देखना, वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। ई की वैल्यू क्या है, एच न्यू, एच न्यू है ना। अब फाई की वैल्यू क्या है, तो फाई भी एनर्जी है, फाई भी क्या है, ई में से ही निकली है, तो वो एच न्यू है, तो ये भी एच के साथ कुछ है, वो ये भी एच के साथ क्या है, कुछ है, तो ये है एच न्यू नॉट या एच न्यू जीरो। अब ये जो है ना, स्पाइक की वैल्यू है एच न्यू नॉट, या न्यू नॉट जो है वो है देहली आवृत्ति। क्या है, ये न्यू यहां क्या है, आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति। ये कौन सी आवृत्ति है, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति मतलब वो आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जरूरी है, वो देहली आवृत्ति। वो ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जरूरी है, कार्यफलन। एक ही शब्द से बता रहा हूं, देखो, वो ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है, कार्यफलन। वो आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है, देहली आवृत्ति। तो आप कार्यफलन और देहली आवृत्ति को एक साथ बोलो। कार्यफलन मतलब ऊर्जा, और देहली आवृत्ति तो आवृत्ति है। दोनों किस बात के लिए है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, मतलब सरफेस पर इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, लाने के लिए। चल भाई, तो ये दोनों काम करेंगे, क्लियर है। सो ये एच न्यू नॉट हो गया। ई के का मान क्या रखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, मैक्स कर दो इसको, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, इसको इधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इधर बचा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। ये आपकी आइंस्टीन इक्वेशन हो गई। कितनी लाइन, 3। ई के दो टुकड़े, फाइव प्लस ई के, और फाइव की जगह एच न्यू नॉट, ई के की जगह 1/2 एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का सूत्र, और इधर लाके माइनस कर दिया, हो गया आइंस्टीन इक्वेशन, है कि नहीं है। और डायग्राम भी हो गया, और 4 नंबर में भी आ गया, 2 में भी आ सकता है, 2 में आएगा। देखिए 2 के कितने सारे क्वेश्चन है, बताओ। पहला, फोटॉन क्या है, दूसरा, फोटॉन के 3 गुण, यहां लिखा नहीं, विराम द्रव्यमान 0 होता है, और उसके बाद में प्लांक नियतांक की वैल्यू, एक और ऑब्जेक्टिव कि प्लांक नियतांक का मान कितना होगा, एक और ऑब्जेक्टिव प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल सेकंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, कार्यफलन क्या होता है, तो कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है। फिर हो गया देहली आवृत्ति, क्या है, देहली आवृत्ति वह आवृत्ति है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जरूरी है। ढेर क्वेश्चन निकल रहे भाई, इतने सारे ढेर लगे। अभी एनर्जी, अब एनर्जी का एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो गया, आपने दोनों को लिखा, इधर लाए, माइनस किया, उत्तर खत्म। और एक और क्वेश्चन हो गया इसमें, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। अभी घबराओ मत हो,
अलग से लिखवाऊंगा, लेकिन यहां हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। देखो आप, जब किसी धातु पर उचित तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, उचित तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति क्यों बोला था मैंने पहले भी समझाया कि उसको एग्जैक्टली कार्यफलन से ज्यादा चाहिए ऊर्जा, मतलब आवृत्ति दैर्घ्य आवृत्ति से क्या होना चाहिए, ज्यादा, अदरवाइज तो यही खा जाएगा उसको। अरे यार इससे ज्यादा नहीं होगा तो ये बाहर फेंकेगा क्या, उसको नहीं फेंकेगा, नहीं समझे आप। तो जब किसी धातु पर उचित तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का प्रकाश